Myself, Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, Government Girls College, Jammu. बच्चों, टुडे वी आर स्टार्ट विद द नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने कई बातों के बारे में स्टडी की। आज हम जो लोग हैं वो मैंने 5-6 एग्जाम्पल आपको बताए थे नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के बारे में, और उस टाइम मैंने बताया था कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी होते हैं। और द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रम टेल द नंबर of different set of equivalent proton in a molecule. Each signal correspond to a set of equivalent protons. ये मैंने बताया, that mean type of proton. और मैंने उस टाइम बताया था आपको होमोटॉपिक और एनिसोटॉपिक प्रोटॉन वो हमेशा एक ही सिग्नल देते हैं, सेम सिग्नल देते हैं, जबकि डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सिग्नल देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था उस समय, और मैं इस समय जो दोनों 1H NMR और कार्बन 13 NMR दोनों के बारे में हम एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या क्या जो है वो कितने सिग्नल्स प्राप्त होंगे, या कितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, या कितने प्रकार के कार्बन होंगे। या तो जितने प्रकार के मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे उतने ही प्रकार के इक्विवेलेंट जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन्स कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। Let us find the various set of equivalent protons or carbons means signal in following type of compounds. Consider different type of example. ये जो 6 एग्जाम्पल है मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे, इसलिए दोबारा इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे वाले जो हैं 7वें से अपन डिस्कस करते हैं। उसमें देखिए, ये जो है पहला एग्जाम्पल है, इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो 1H NMR में जो है 3 सिग्नल होंगे। 3 सिग्नल कैसे होंगे कि ये जो दोनों प्रोटॉन हैं ये अलग अलग सिग्नल देंगे। अलग अलग सिग्नल क्यों देंगे? क्योंकि इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए इनके 2 सिग्नल हो गए और एक इसका सिग्नल हो गया। इन तीनों का जो है केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये 1H NMR में 3 सिग्नल होंगे। ठीक इसी प्रकार से तीनों कार्बन का जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट भी अलग अलग है, इसलिए तीनों कार्बन भी जो है वो अलग अलग सिग्नल देंगे। तो 3 सिग्नल जो हैं वो C13 NMR में प्राप्त होंगे, इसलिए 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। फिर 8वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें देखिए 2 प्रोटॉन जो जुड़े हुए हैं, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट ठीक है, सेम है। इस कार्बन से यहाँ पर जितनी दूरी इस प्रोटॉन की है उतनी ही दूरी इसकी है, और जितनी दूरी पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उतनी दूरी पर इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और उतनी दूरी पर ऑक्सीजन है। ये आप प्लेनर स्ट्रक्चर है, आप इसको ये समझिए कि ये जो है वो प्लेनर है, प्लेन पे रखी हुई है, और उससे अपन देख रहे हैं, इसलिए इसमें जो दोनों प्रोटॉन हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। बट देखिए कार्बन का जो है 2 कार्बन का एनवायरनमेंट अलग है, और दूसरे कार्बन जिस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए 1H NMR में एक सिग्नल आएगा, और जो है कार्बन 13 में जो है वो 2 सिग्नल आएंगे। 9वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनके जो प्रोटॉन्स हैं उनका एक सिग्नल, बाकी जितने भी बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं वो हमेशा एक सिग्नल देते हैं, इसलिए हमारे पास 1H NMR में 2 सिग्नल आ जाएंगे। फिर अपन कार्बन 13 के जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। कार्बन 13 के जो सिग्नल होंगे वो देखिए दोनों मिथाइल के दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो दोनों कार्बन का एक सिग्नल। फिर जिससे कार्बन से अटैच हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम, तो 2 प्रकार का हो गया। फिर तीसरा इससे जो जुड़े हुए हैं उसका, तो 3 हो गए सिग्नल, और चौथा जो बाकी बच गए कार्बन है उनका। इस प्रकार टोटल 4 सिग्नल प्राप्त होंगे। दोबारा डिस्कस करते हैं कार्बन 13 में 4 सिग्नल कैसे होंगे। पहला सिग्नल तो ये जो दोनों हैं कार्बन इनका, फिर दूसरा सिग्नल इन दोनों कार्बनों का, तीसरा सिग्नल इन दोनों कार्बनों का, चौथा सिग्नल इन दोनों कार्बनों का। इस प्रकार हमारे को कार्बन 13 में 4 सिग्नल प्राप्त होंगे। अब 10वां एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोनों मेथिल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम देंगे, बाकी जो हैं जुड़े हुए जितने भी प्रोटॉन्स हैं बेंजीन रिंग से वो सब हमेशा एक ही सिग्नल देते हैं, तो टोटल जो 1H NMR में सिग्नल हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे।
परंतु कार्बन 13 में जो है 3 सिग्नल होंगे, एक इसका और एक इन दोनों का। बाकी जो 4 कार्बन है उनका सेम एनवायरनमेंट है, तो 2 कार्बन अलग एक सिग्नल देंगे, बाकी 2 कार्बन जो हैं वो एक सिग्नल देंगे, और बाकी 4 जो हैं वो एक सिग्नल देंगे। तो टोटल जो है वो कार्बन 13 में 3 सिग्नल हो जाएंगे। अब हम 11वें एग्जाम्पल की बात करें, वही 2 जो मिथाइल ग्रुप हैं उनके प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, फिर बाकी जो मिथाइल जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए प्रोटॉन है वो एक सिग्नल देते हैं। तो टोटल जो है 1 HMR में 2 सिग्नल हो जाएंगे, मैंने आपको जैसा पहले बताया। परंतु कार्बन 13 में 5 सिग्नल होंगे। कैसे? ये दोनों तो एक ही देंगे, फिर ये वाला प्रोटॉन एक, 2 हो गए, फिर 3 जो है और ये 4। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। कैसे? दोबारा देखते हैं, ध्यान से देखिए 11वें एग्जाम्पल को। कार्बन 13 में कितने सिग्नल प्राप्त होंगे तो उसको देखते हैं। कार्बन 13 में हमारे को 5 सिग्नल कैसे मिलते हैं। इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है ये, फिर ये जिससे जुड़े हुए हैं उनका 2, फिर ये 3, ये वाला जो कार्बन है 3, फिर ये इन दोनों कार्बनों का 4, और एक ये जो बच गया 5, इनका जो है केमिकल एनवायरनमेंट पांचों का अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमारे को 5 सिग्नल प्राप्त होंगे। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। मैंने आपको बताया तीनों मिथाइल जो हैं वो सेम प्रकार के होंगे, तो एक इसके साथ जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं वो सब एक सिग्नल देंगे, बाकी बेंजीन रिंग के जितने प्रोटॉन हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं। तो टोटल 2 सिग्नल हो गए 1 HNMR में। कार्बन 13 में अब कितने सिग्नल होंगे? कार्बन 13 में इसके 3 सिग्नल होंगे। कैसे? एक तो ये मिथाइल जो कार्बन हो गए वो, फिर दूसरा ये जिससे जुड़े हुए हैं उनका एनवायरनमेंट अलग है तो 2 हो गए, फिर बाकी 2 और बच गए, इनका अलग हो गया। तो टोटल इस प्रकार से जो है वो 3 प्रकार के केमिकली डिफरेंट या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कार्बन्स होते हैं, या हम यूँ कहिए केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन है या डिफरेंट कार्बन है। इस प्रकार से अपने को 3 प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होंगे। ये 3 प्रकार के अलग अलग होने के कारण से हमें कार्बन 13 में 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिए क्या होता है। एक प्रोटॉन है, इसका एक सिग्नल, फिर यहाँ से यहाँ पर 2 H जुड़े हुए हैं उसका अलग 2 हो गए, फिर 3, ठीक है, 4 और एक 5, तो टोटल 5 होने चाहिए, पर टोटल कितने होते हैं? 6। अब देखिए दोबारा कैसे 6 सिग्नल कैसे होंगे, ध्यान से ऐसे देखने पर ऐसे लगता है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। हमने क्या कहा है कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो हैं या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो एक सिग्नल देते हैं। तो देखिए इस प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट अलग है और यहाँ पर जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसका एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास नाइट्रोजन है। तो ये दोनों जो प्रोटॉन है अलग अलग देंगे। अब यहाँ वाला जो है वो इससे डिफरेंट है, तो कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। और ये दोनों जो जुड़े हुए हैं वो अलग हैं, तो ये दोनों भी अलग अलग हैं, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे अपन तो ये तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ से जाते हैं, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या है, नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये 1 2 3 ये अलग प्रकार के होंगे, 1 2 3 ये अलग प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से अपन इसमें टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो जो 1 HNMR में 6 सिग्नल होंगे। अब देखते हैं अपन किस में, कार्बन 13 में कितने प्रकार के सिग्नल होंगे। ये जो कार्बन है वो अलग है, ये केमिकली अलग है, 2 3 4, ठीक है, 5 ये, और टोटल जो हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें कितने हमारे को सिग्नल होंगे? 6 प्रकार के सिग्नल कार्बन के जो हैं वो प्राप्त होंगे। अब एग्ज़ाम नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या होता है। एक मिथाइल है,
एक मिथाइल है तो एक इस पे जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं उन सब तीनों का एक सिग्नल आएगा, बाकी जो बेंजीन रिंग के जुड़े हुए हैं उनका सबका एक ही आएगा। तो टोटल जो होंगे वो 2 होंगे। बट हाई मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएंगे कि जो ऑर्थो हैं वो अलग शो करेंगे सिग्नल, जो पैरा हैं वो अलग शो करेंगे, जो मेटा है वो अलग शो करेंगे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप से इनकी दूरी अलग अलग होती है। और हाई रेजोल्यूशन अगर में हाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर करते हैं तो ये अलग प्रकार से या इन पे मैग्नेटिक जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग पड़ेगा। तो ये जो है वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन ना होकर मैग्नेटिकली डिफरेंट प्रोटॉन हो जाएंगे। इस कारण से ये जो है वो 4 सिग्नल देंगे, जबकि मिथाइल ग्रुप के जुड़े हुए जो प्रोटॉन हैं वो सारे सेम है। इस प्रकार से टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 सिग्नल हो जाएंगे। तो कार्बन 13 में 5 सिग्नल हो जाएंगे। कैसे होंगे, हम बात करते हैं कार्बन 13 में 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऑर्थो पे जुड़ा हुआ दोनों जो है कार्बन 1, पैरा पे जो है वो 1, मेटा पे है वो 1, टोटल 3 हो गए। एक मिथाइल जो ग्रुप वाला कार्बन है वो, और एक जिस कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है वो, तो इस प्रकार से टोटल जो है वो 5 हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। 15वां एग्जाम्पल देखिए। 15वें एग्जाम्पल में हमारे पास जो है, देखिए ध्यान से, ये दोनों जो प्रोटॉन हैं वो एक सिग्नल देंगे, ये दोनों जो है एक देंगे और ये अलग देंगे। तो टोटल 3 हो जाएंगे 1HNMR में। जबकि कार्बन 13 में 4 सिग्नल होंगे। कौन कौन से, ये कार्बन अलग देगा, ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो अलग देंगे, 2 3 और ये 4। इस प्रकार से 4 हो जाएंगे। दोबारा बताता हूँ मैं कौन कौन से कार्बन 13 में 4 सिग्नल कौन कौन से। ये कार्बन जो है, पहला कार्बन जिससे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अलग सिग्नल देगा। फिर इससे पास वाले जो हैं ऑर्थो वाले अलग सिग्नल देंगे, मेटा वाले अलग देंगे। तो टोटल अब तक 3 हो गए। और जो पैरा पर है कार्बन, ठीक है, वो 4 चौथा देगा। तो टोटल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्नल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एडमिंटेन में। एडमिंटेन में जो है वो 2 सिग्नल देंगे कार्बन, जो एक्सियल पोजीशन पे हैं वो अलग देंगे, इक्वेटोरियल पे अलग देंगे, ठीक है। तो टोटल जो सिग्नल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 सिग्नल। एक्सियल प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। एक्सियल प्रोटॉन, जितने एक्सियल प्रोटॉन है वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विटोरियल जो प्रोटॉन है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। तो टोटल जो है 1HNMR में 2 सिग्नल हो जाएंगे। इसी प्रकार कार्बन 13 में भी 2 सिग्नल हो जाएंगे। परंतु देखिए यहाँ पर 7वें एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, इक्वेटोरियल, एक्सियल और एक फ्लैगपोल हाइड्रोजन है। तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन अलग सिग्नल देगा, इक्वेटोरियल अलग देगा, एक्सियल अलग देगा। तो टोटल 3 सिग्नल हो जाएंगे। और उससे जुड़े हुए कार्बन भी एज अकॉर्डिंग देंगे अपने को 3 सिग्नल। तो इस प्रकार से हमारे पास कार्बन 13 में भी 3 सिग्नल हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। एग्जाम्पल 18 में देखिए, कार्बन जो है वो 1HNMR में है, 4 सिग्नल आएंगे। कैसे, ET में 2 प्रकार के प्रोटॉन है, एक CH2 और एक CH3 वाले। तो 2 सिग्नल तो इनके हो गए, फिर 1 और 2, ठीक है, ऐसे टोटल 4 हो जाएंगे। तो इसका और इस देखिए, इसमें जो है ET में जो CH3 जुड़े हुए हैं उन 2, उनका एक प्रकार, मतलब 6 प्रोटॉन एक प्रकार के हो गए। फिर CH2 जुड़े हुए हैं 4 प्रोटॉन, उनका एक सिग्नल हो गया। कितने हो गए टोटल, 2 सिग्नल। फिर इस CH2 में जुड़े हुए हैं 4 प्रोटॉन, उनका एक सिग्नल, 3 सिग्नल हो गए। और इस CH2 में जो 4 प्रोटॉन है उनका अलग सिग्नल। तो टोटल जो है वो कितने सिग्नल हो जाएंगे 1HNMR में, 4 सिग्नल हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन कार्बन 13 में कितने सिग्नल होंगे। देखिए, 2 ET में जो है 2 कार्बन है, एक CH3 वाला, एक CH2 वाला। तो 2 तो इसके हो गए, फिर एक इसका, ये कार्बन है, 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से 5 जो है हमारे को सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे कार्बन 13 में। अब अपन 19वां एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए आप 19वें एग्जाम्पल को। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। आप देखिए इस CH3 में जुड़ा हुआ जो है वो
हमारे पास एक अलग सिग्नल देगा। तो 3 प्रोटॉन एक प्रकार का सिग्नल देंगे। अब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इधर इसके H है और इधर Br है। तो यहाँ तक जो है वो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल हो गए? 3 सिग्नल हो गए। फिर ये जो प्रोटॉन है वो अलग सिग्नल देगा 4, और ये जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अलग सिग्नल देगा। ऐसे टोटल करके हमारे पास 5 सिग्नल हो गए। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 1HNMR में 5 सिग्नल कौन कौन से आएंगे। 1HMR में 5 सिग्नल, एक तो इसका आएगा, दूसरा ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग H क्यों हैं? क्योंकि इधर तो इसके ब्रोमीन है और इधर इसके H है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ तक 3 सिग्नल हो गए हमारे पास। कितने सिग्नल हो गए? 3 सिग्नल हो गए। फिर एक ये अलग प्रोटॉन का सिग्नल देगा और इसके जो 3 प्रोटॉन है वो अलग सिग्नल देंगे। तो टोटल 5 1HMR सिग्नल हो जाएंगे। अब कार्बन जो है वो 4 तरह के हैं, तो 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये। चारों अलग अलग प्रकार के हैं, केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन है, डिफरेंट कार्बन है, तो इसलिए 4 सिग्नल इसमें आ जाएंगे। अब एग्जांपल 20 में देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है। तो ये दो जो MA वाले हैं वो अलग सिग्नल देंगे और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो अलग सिग्नल देगा, तो 2 सिग्नल आ जाएंगे। फिर कार्बन 13 में 3 सिग्नल आएंगे, एक इन दोनों का, एक इसका और एक इन दोनों का, तो इसलिए टोटल 3 सिग्नल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 21वां एग्जाम्पल देखते हैं। 21वें एग्जाम्पल में देखिए, इसमें प्रोटॉन के 5 सिग्नल होंगे। एक जगह 1HNMR में 5 सिग्नल होंगे। कैसे होंगे 1HNMR में 5 सिग्नल? देखिए 5 सिग्नल इसलिए होंगे कि आप देखिए यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों जो प्रोटॉन है वो अलग अलग होंगे, ठीक है, और ये दोनों प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे। तो 4 तो ये सिग्नल हो गए और एक सिग्नल ये हो गया, तो टोटल 5 सिग्नल हो जाएंगे। अब कार्बन 13 में देखते हैं कि पांचों कार्बन, कितने कार्बन अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो देखते हैं। जितने अलग अलग प्रकार के होंगे उतने। ये कार्बन अलग प्रकार का है 1, ये है अलग 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, इसलिए कार्बन 13 में 7 सिग्नल होते हैं। अब एग्जांपल 22 में देखिए, एट वेरी लो टेम्परेचर पर इक्वेटोरियल जो और एक्सियल जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, उनका मूवमेंट क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 सिग्नल आएंगे। कार्बन 13 में सारे के सारे एक जैसे हैं। आप जानते हो साइक्लोहेक्सेन की जो है ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें सारे एक जैसे हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि दोनों जो है इक्वेटोरियल और एक्सियल जो है वो क्या हो जाते हैं, उनका मूवमेंट फ्री हो जाता है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल चूँकि जो है बोट और चेयर शेप है जो एक दूसरे में एक्सचेंजेबल हैं, तो ये जो दोनों प्रोटॉन है वो सेम प्रकार के होंगे। तो 6 के 6 जो प्रोटॉन है वो सेम तरह से व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे पास एक ही सिग्नल प्राप्त होता है और कार्बन में भी एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल 24वां देखते हैं। इसमें हमारे को 4 इसमें हमारे को जो है वह है 2 प्रकार के 1HNMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। देखिए ये प्रोटॉन और ये सेम है। ठीक इसी प्रकार से ये और ये 4 सेम है। तो 4 जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो 4 के लिए 4 के रेस्पेक्ट में एक आएगा और दूसरे 4 के रेस्पेक्ट में एक आएगा, तो हमारे पास 1HMR के 2 सिग्नल हो जाएंगे। इस प्रकार से 2 सिग्नल हम कह सकते हैं। कार्बन 13 में देखिए, कार्बन 13 में हमारे पास कितने सिग्नल होंगे? देखिए ये तो ये कार्बन सेम है। ठीक इसी तरह ये कार्बन सेम है। तो कितने हो गए? 2 प्रकार के हो गए। फिर ये दोनों जो कार्बन है वो अलग है, तो ये तीसरे प्रकार का कार्बन हो गया 2। तो 4 कार्बन एक तरह के, दूसरे 4 दूसरे तरह के और 2 कार्बन दूसरे तरह के, तो कार्बन 13 में हमारे को 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, हमारे पास 4 जो हैं वो
1 HNMR सिग्नल होंगे। देखिए ये तीनों का एक होगा, फिर इस प्रोटॉन का अलग होगा, इन दोनों प्रोटॉनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, तो ये दोनों अलग देंगे। तो एक इनका, एक इसका और 2 इनके, तो टोटल 4 हो गए। कार्बन है इसमें 3 है और तीनों अलग अलग प्रकार के हैं, तो 3 सिग्नल होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 में। एग्जाम्पल नंबर 26 में जो है वो चारों ही अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो 4 जो हैं वो अलग अलग सिग्नल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी 3 के प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अलग, ये अलग है क्योंकि इधर इसके मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दोनों जो है इसके इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये इसका भी एनवायरनमेंट अलग, इसका भी एनवायरनमेंट अलग, तो ये दोनों अलग अलग, तो इस प्रकार से 4 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें 3 ही कार्बन है और तीनों कार्बन अलग अलग है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 H जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जो है वो एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 H जुड़े हुए हैं, तो तीनों जो है अलग हो जाएंगे, तो 3 सिग्नल आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 27 में देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 3 प्रकार के, एक तो ये, एक ये और एक ये। 2 तो ये सेम है, 2 ये सेम है और ये यहाँ पर जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है अलग है, तो टोटल 3 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन 3 प्रकार के हैं, ये दोनों जो कार्बन है वो सेम है 1 2, और ये दोनों सेम है 1 2, और ये अलग है, तो इसलिए 3 हो जाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ D2O, ये क्या है, फ्रीज हो जाए, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 ही प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं, किसमें, D2O में। तो 1 HNMR में 2 सिग्नल और कार्बन 13 में वही 3 सिग्नल प्राप्त होंगे। और भी एग्जाम्पल हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और कार्बन 13 के। तो केमिकली डिफरेंट जो प्रोटॉन्स होंगे वो डिफरेंट प्रकार के सिग्नल देंगे। जैसे इसमें हमने नंबरिंग लगा रखी है, सब में जो 1 नंबर दे रखा है वो अलग है, 2 नंबर जिनको दे रखा है वो अलग है, 3 नंबर वाले अलग हैं, 4 नंबर वाले अलग हैं, 5 नंबर वाले अलग हैं, 6 नंबर के। ये एग्जाम्पल्स आप कीजिएगा, इन एग्जाम्पल में चेक करिएगा कि सब में अलग अलग जितने प्रकार के प्रोटॉन कार्बन है उतने ही प्रकार के हमारे को सिग्नल, केमिकली डिफरेंट जो है वो कार्बन्स होने चाहिए, उतने ही प्रकार के हमारे को सिग्नल प्राप्त होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जो नेक्स्ट क्लास में है अपन करेंगे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।